तो स्वागत है आपका एक न्यू फ्रेश हट्टे कट्टे गेम प्ले कमेंट्री में। और मैं खेल रहा हूँ स्नाइपर, क्योंकि भाई एयर गन से मेरी बहुत फटती है। तो क्या हुआ, फटे तो फटे लेकिन नवा भी न घटे। और यहाँ हम आ गए अपने उड़न खटोला में, और ये है मेरी उड़न खटोला जो दादाओं परदादाओं के जमाने से है, जो कहीं भी जाकर क्रैश हो जाया करती थी। और अब मैं अपने पैराशूट वाला बस्ता पहनना चालू कर देता हूँ, क्योंकि भाई सेफ्टी भी तो जरूरी है। सेफ्टी इज फर्स्ट, क्योंकि इट्स हर चॉइस। और ये मैं आसमान की वादियों में, आसमान की ऊंचाइयों में, हर तरफ बस कोहरा ही कोहरा है। और मैं अपने आप से मन ही मन बोल रहा हूँ कि भाई लैंड करा दे, चाहे तो 200 रुपये एक्स्ट्रा ले ले, पर लैंड करा दे। और भाई अब तुम लोग ये नहीं पूछना कि मेरे पास 200 रुपये आए कहाँ से। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं 200 रुपये में मिठाई की दुकान में बिक चुका हूं, और अभी अभी बस वहीं से आ रहा हूं, क्योंकि भाई ऊंचाइयों से मुझे बहुत डर लगता है। एक बार की बात है, मैं अपने घर के तीसरी सीढ़ी से गिर गया और मेरी तीसरी टांग भी टूट गई। तब से मैं ऊंचाई को देखते ही वहां से भाग जाता हूँ। तो फाइनली गाइज, मैं आसमान की ऊंचाइयों से जमीन की गहराइयों में आ चुका हूँ। ये वाला घर, हाँ बिल्कुल यही वाला घर। इस घर के इंजीनियर को अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि अगर तुम यहाँ लैंड करते हो तो तुम्हारा इस पर खड़ा नहीं हो पाएगा। नहीं, मेरा मतलब तुम इस पर खड़े नहीं हो पाओगे, क्योंकि इसका छत, सीलिंग, ये उड़न खटोला और मेरी तीसरी टांग सब टूटी हुई है। ऐसा लगता है कि हमारे टोनी भैया द आयरन मैन पहले यहीं पर रहते थे, और जब अवेंजर फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो टोनी भैया इस छत को तोड़ते हुए शूटिंग में चले गए और 2 गॉब्लिन यहीं पर छोड़ गए कि ये टोनी भैया के घर की रखवाली करेंगे। लेकिन ये तो अपना ही घर लूटने में लगे हैं। मुझे अंदर जाने की बहुत इच्छा हुई कि चलो भाई चलकर लूट बटोर लिया जाए। फिर मैंने देखा कि इनके हथियार वाइब्रेनियम से बने हैं, जो वाकांडा से आए हैं, और ये अगर अपना हथियार फेंक कर मार दे तो मेरा तो फट के चौबारा हो जाएगा। फिर मैंने कहा भाई चलो चला जाए, फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। फिर मैं फटाफट अपने टांगों को मजबूत करके अंदर की ओर कूद गई, क्योंकि भाई मेरे टांगों में बहुत जान है। ये वाली जान नहीं, मजबूती वाली जान। मैं रोज करोड़ों केजी इस धरती को नीचे की ओर अपने पैरों से ढकेलता हूँ। फिर मैं जाके सारे हथियार, औजार और खाने पीने की चीजें लूट लेता हूँ और राम का नाम लेते हुए आगे की ओर बढ़ जाता हूँ। हरे कृष्णा हरे राम जय हनुमान। यही है अध्यात्म का मार्ग। और आध्यात्मिक लोग तुम्हें मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सभी जगह मिलेंगे, लेकिन मेरे जैसे, हाँ बिल्कुल मेरे जैसे नास्तिक लोग तुम्हें पबजी में सांप बने हुए जहाँ तहाँ सबको डसते हुए मिलेंगे। चेक करता हूँ कि कहीं कोई मौसी का लौंडा यहाँ पर आया कि नहीं। उसके बाद मैं नागिन की तरह लहराते हुए अपने दाएं पैर से गृह प्रवेश करता हूँ। अब देखो यार, ये मत कहना कि मेरे इस घर में आते ही अपशगुन हो गया। मैं बहुत भाग्यशाली बंदा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ वहाँ दिवालियाँ हो जाती है, और दिवाली तो एक पवित्र फेस्टिवल है। और मैंने कहा दिवालियाँ, मतलब एक साथ बहुत सारी दिवाली। अब तुम मेरे भाग्यशीलता का अनुमान लगा ही सकते हो। फिर मैं सांप की तरह लहराते हुए अपने इन दोनों पवित्र पैरों को आगे की ओर बढ़ाता हूँ, क्योंकि भाई मेरे अंदर बहुत लचक है। अगर तुम सांप को लेकर मोड़ोगे तो वो भले ही टूट जाए, लेकिन मैं नहीं। मैं वो सांप हूँ जो 360 डिग्री घूमकर खुद को ही काट लेता है। हाँ ऐसा ही हूँ मैं, क्योंकि सबकी पसंद है सब्जी, लेकिन मेरी पसंद है सिर्फ और सिर्फ पबजी, बिकॉज इट्स हर चॉइस। फिर मुझे एक पुरानी सी गुफा मिलती है। फिर मैं सोच में पड़ गया कि ये गुफा किसकी हो सकती है। उसके बाद मैंने अपनी आंखें बंद करके अंतर ध्यान लगाया। तब मेरे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और मुझे पता चला कि ये गुफा हमारे कलयुग रूपी देवता बाबा बलराम रहीम का ही है, क्योंकि इतना जुगाड़ू गुफा बनाने का हुनर सिर्फ और सिर्फ उनके पास ही है। मैं बाबा जी का बहुत बड़ा वाला भक्त हूँ। मेरे अंदर एक चुल सी मची हुई थी
कि बाबा जी ने तो बहुत लड्डू खाए, अब हमारी बारी। वो कहावत तो सुनी होगी, हर कुत्ते का दिन आता है, आज मेरा भी आ गया। मुझे दिखा कि यहाँ पर बहुत सारे बक्से हैं और इसमें बहुत सारा खजाना भी हो सकता है। उसके बाद मैं अपने 1.25 किलो के हाथ से इन बक्सों को तोड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये तो टूटता ही नहीं। शायद ये भी वाइब्रेनियम से बना है, जो कि वकांडा से एक्सपोर्ट हुआ है। फिर मैंने देखा कि सामने एक और गुफा है और दोबारा से मैं सोच में पड़ गया कि अब ये किसकी गुफा हो सकती है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं पता लगा सकूं कि ये गुफा है किसकी। मैं आलती पालती मार के बैठ जाता हूँ और अपने बाबा बलराम रहीम को नमन करता हूँ कि बाबा बलराम रहीम मुझे पथ प्रदर्शित करें। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे किसकी गुफा है, कृपया मुझे बताएं कि ये गुफा है तो है किसकी। तो मुझे मालूम हुआ कि ये गुफा कैश आराम बापू का है। भाई, एक साथ 2 खलनायक बाबाओं का दर्शन हो जाना बहुत सौभाग्य की बात माना जाता है। तो मैं अंदर जा ही रहा होता हूँ, तभी मुझे दीवारों पर ये छोटी छोटी सफेदी दिखाई देती है। मुझे लगा कि ये शैम्पू है, फिर मैंने उसे अपने हाथों से छू कर देखा। तब मुझे एहसास हुआ कि ये शैम्पू नहीं, कुछ और है। इससे पता चलता है कि हमारे बाबा जी एक सिंगल लौंडा थे। भाई, मैं सिंगल लौंडों का दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी सिंगल हूँ और एक सिंगल लौंडे का दर्द सिर्फ एक सिंगल लौंडा ही समझ सकता है। और हम सिंगल ही ठीक हैं। अपना खाना अपना खुजाना, अपना हाथ जगन्नाथ। तो अंदर जाते ही मुझे एक भक्त दिखता है जो पहले से ही बाबा कैश आराम का भक्त होता है और उनकी तपस्या कर रहा होता है। जिस तरह एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती, उसी तरह एक गुफा में 2 भक्त नहीं रह सकते। फिर मैंने उसे कहा, तू पहली फुर्सत में निकल। उसने बाबा जी का जितना भी प्रसाद खाया हुआ था वो सारे के सारे मैंने उसके पेट से निकाल लिए। जमीन पर जहाँ जहाँ जितने भी प्रसाद गिरे हुए थे मैंने वो सब कुछ उठा लिया और मैं बाहर जा ही रहा होता हूँ, उतने मुझे ये मिल जाता है, भाई बाबा जी का प्रसाद दे दो, 10 किलोमीटर दूर पोचंकी से आया हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये बाबा जी से बिना पूछे अंदर आया कैसे। मैंने इसे कहा कि भाई, प्रसाद घुटनों के बल बैठ कर लिया जाता है और ये अंधभक्त सचमुच घुटने को बल बैठ जाता है। और भाई, सच बोलूं तो मैंने सारे प्रसाद खाकर खत्म कर दिए, तो क्या ये सिर्फ पत्थर चाटेगा? फिर मैं उस अंधभक्त को कहता हूँ कि ओ स्त्री, कल आना, जिसे सुनकर वो अपना दम ही तोड़ देता है। और भाई, मैं जल्द से जल्द इस गुफा से बाहर निकलना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर जगह बाबा जी के शैम्पू की बदबू आ रही है। और अब मैं जा रहा हूँ प्रिजन, क्योंकि किसी ने मुझे कहा है कि हमारे बाबा जी उन्हीं जेलों में बंद हैं। फिर मैं सांप की तरह लहराते हुए आगे की ओर चलता रहता हूँ। मैं अपनी अंधभक्ति में लीन प्रिजन की ओर चल देता हूँ। फिर मुझे याद आया कि जेल में तो बहुत सारे ठुल्ले होते हैं। और दोस्तों, एक बार की बात है, मैं पोचंकी में एक घर में कैंप कर रहा था, तभी मुझे सामने वाले स्काउट हाउस में एक बंदा दिखा। मैंने उस पर रश कर दिया। एक ठुल्ले ने मुझे देख लिया और अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा दिया। उसने मुझे इतना धोया कि आज तक मेरी पसलियां कतक करती है। मैं ये बात ना किसी को बता सका और ना ही कुछ दिखा सका। तब से भाई, ठुल्ले से मुझे बहुत डर लगता है। मैं फिर चेक करता हूँ कि कौन सा ठुल्ला कहाँ पर है। मुझे 2 ठुल्ले दिखे, जिनमें से एक हवलदार और दूसरा चौकीदार है, जो कि पैग लगाने थाने के अंदर चले गए। मैंने कहा, छोड़ो यार, चलकर बाबा जी को बचाया जाए। तो मैं जा ही रहा होता हूँ, तभी मुझे ये दिखता है। भाई, तुम मेरे से शर्त लगा लो कि इसने पक्का पी रखी है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? शायद जेल की रखवाली कर रहा है, वो भी पीछे से। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि इसने पैग लगाई है, क्योंकि कपड़ों पर लगा टैग और बाबू राव का 3 ml का पैग छुपाए नहीं छुपता। मैं आगे जा ही रहा होता हूँ, तभी मुझे ये 2 लाशें मिली। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये दोनों कौन हैं? ये दोनों बाबा जी के ही अंधभक्त हैं, जो बाबा जी को बचाने आए थे और स्वर्गवासी हो गए। वो कहते हैं ना, फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। वही हाल इन दोनों का है। इन दोनों की तो फट गई, लेकिन नवाबी अभी तक झलक रही है। अब छोड़ो, रहने दो, अब आगे चलकर गृह प्रवेश किया जाए। जाते ही जाते मेरे पैर लड़खड़ा जाते हैं
क्योंकि मुझे दिखता है कि यहाँ पर तो दो दो जेल है। किस जेल में कौन सा बाबा है मुझे क्या मालूम। मैं किसी भी जेल में घुस जाता हूँ अपनी बाबा के तलाश में। मैं पागलों की तरह जेल का हर कमरा चेक कर रहा हूँ, क्योंकि वो कहीं भी किसी भी कोने में हो सकते हैं। मुझे पता है कि वो बाबा है, चूहा नहीं जो किसी भी कोने में जाकर छुप जाए। लेकिन यार आजकल के मॉडर्न बाबा ऐसे ही होते हैं, कम दोगे तो कान मांग लेंगे, ज्यादा दोगे तो जान मांग लेंगे। और जैसे ही मैं इस वाले रूम में आता हूँ मुझे मिलता है एक कच्छा जो शायद बाबा जी का ही है, और देखने से लगता है कि ये बाथरूम है और बाबा जी यहीं पर नहाते होंगे। लेकिन आज वो अपना कच्छा पहनना भूल गए। चलो भाई कोई नहीं, ऐसे बड़े बड़े जेलों में छोटी मोटी बेइज्जती होती रहती है। तो चलो मैं भी अब चलता हूँ, लेकिन तुम कहीं मत जाओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उस घंटे को भी दबाओ ताकि तुम मेरी कमेंट्री घंटा मिस ना करो। और मैं जा रहा हूँ बाबा जी की गुफा में शैम्पू बटोरने। सारे शैम्पू बटोर के उसको पैकेट में पैक करके दुकान में बेच दूंगा, और वही शैम्पू तुम बाजार से खरीद कर लाओगे और अपने माथे में लगाओगे। तो फाइनली भाई अब तुम फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें वो बाबा जी का शैम्पू लगाना है या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके आगे तुम खुद बहुत समझदार हो। और मिलेंगे अगले कमेंट्री में, तब तक के लिए बाबा जी की जय हो।